पहलगाम हमले के बाद उपजे तनाव को लेकर बीकानेर संभाग सहित देश के कई जिलों में 54 सालों बाद यानी 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल की जाएगी। कल हवाई 1971 के बाद यानी कि 54 इयर्स के बाद 54 साल के बाद पहली मर्तबा ये मॉक ड्रिल हो रही है। तो मॉक ड्रिल के लिए जनता भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है और हमारी हुकूमत भी तैयार है। हमारे साथ नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, ऐसे लोग भी खड़े हैं जिन्होंने 1971 का दौर देखा है, उस वक्त क्या हुआ था और अब क्या होना चाहिए। हम इन दोनों पीढ़ियों से बात करेंगे। सर नमस्कार। सर 1971 आपने देखा है, उस वक्त क्या होता था? मैंने तो देखा था, बीबीसी रेडियो सुन रहे थे, मैं छत पर बैठा था और उधर से बम के गोले छूट रहे थे, लेकिन वो फटे नहीं, सारे इसमें दौरों में समा गए, एक भी फटा नहीं। और उधर बीबीसी कह रहा था कि ऐसे हमने जीत लिया। तो पाकिस्तान की जब से नींव पड़ी है, झूठ की बुनियाद पर उसकी नींव पड़ी है और 55 साल हो गए सहन करते करते। इस बार मूड है भारत सरकार का भी कि आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। तो इसलिए नागरिक सुरक्षा विभाग कल मॉक ड्रिल कर रहा है। तो जो सायरन बजते थे 71 में हमने सुने थे उस लड़ाई को, तो वो सीन वापस ताजा होने जा रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जाएगी। तो उस वक्त क्या होता था? मॉक ड्रिल में होता क्या? मॉक ड्रिल में क्या है, जब सायरन बजते थे तो सब घरों से बाहर निकल जाते थे, खाइयां खुदी होती थी, खाइयों में घुस जाते थे, अपनी सुरक्षा करते थे, लाइटें सारी बंद कर देते थे। ये रात के समय का सीन था, यही होता था, अपनी सुरक्षा पहले करते थे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 1971 का दौर इन्होंने देखा। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर और क्या होता था उस वक्त, आपने क्या देखा? जी, रात इतने मंदिर रहना चाहिए और देश थी हर एक दिल में। जोड़ हो रहा है तो खड़े रखते थे, खड्डों में घुस जाते थे, ये हो रहा था। रोटी वाटी पकानी दिन में पका लेते, रात में कोई चावल वगैरह नहीं करते थे कोई, ये होता था। रोटी भी दिन में पका लेते हैं, रात को कुछ भी नहीं करते थे। ये एक खास बात थी 1971 में। और मॉक ड्रिल में ऐसा ही होता है, जब जंग के हालात होते हैं तो इस तरह की जिम्मेदारी हर शख्स की भी होती है। देश में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी होती है कि वो देश हित पहले देखे, रोटी बाद में देखे। जी, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा गांव बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है। मैं खाजूवाड़ा विधानसभा से आता हूं और खाजूवाड़ा से 30 किलोमीटर मेरा गांव है, चक्का छोटा सा 33 KZD। हमारे खेत तो एकदम बॉर्डर के पास है, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही है। लेकिन वहाँ के लोग, जब ये आतंकवादियों ने हमला किया कश्मीर के अंदर है, तो वहाँ के लोग, उनके मन में ये था कि एक बार हिंदुस्तान की आर्मी के साथ ये बॉर्डर के लोगों को भेज दे तो हम भी पाकिस्तान वालों को देख लेंगे। क्योंकि वहाँ के लोगों में इतनी वो, इन्होंने जो अपने लोगों को मारा है आतंकियों ने, तो उनके मन में ये, वहाँ के लोगों की रोष है कि हम भी अगर युद्ध की स्थिति आए तो हम भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल राजस्थान के कई जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। इससे पहले अभी आपने जाना 1971 के भारत पाक युद्ध में इस तरह की स्थितियां जब उत्पन्न हुई थी, तब इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। उधर एनडीटीवी की टीम ने 1971 का युद्ध करीब से देख चुके वरिष्ठ नागरिकों और आमजनों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उस युद्ध में बाड़मेर में पाक विमानों द्वारा बम गिराए गए। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तब जिला प्रशासन ने आमजन के लिए शहर में हर घर के आगे बंकर बनवाए थे और सफेद घरों पर पीला रंग करवाने के साथ लोग खुद रात में आग नहीं जलाते थे। ज़्यादातर समय बंकरों में बिताया जाता था। आमजन में राष्ट्र प्रेम की भावना उस वक्त काफ़ी तेज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर सेना, पुलिस सारे अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर आज देश के रक्षा सचिव ने एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में देश भर के 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल होनी है। ऐसे में इसी को लेकर हम लोग बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं, जिन्होंने 71 की लड़ाई देखी है, उनसे बातचीत करेंगे कि तब किस तरह के हालात रहे थे और यहाँ के जिले वासियों ने किस तरह से सेना का साथ दिया था। सर, एक बार फिर लड़ाई के हालात बन रहे हैं, कल मॉक ड्रिल होनी है, सेना अलर्ट मोड पर है, क्या कहना चाहेंगे? और आपने 71 की लड़ाई भी देखी है, तो उस टाइम किस तरह के हालात रहे थे? 1971 की लड़ाई अपना आप एक अलग लड़ाई थी। आज का युग अलग है। उस समय ब्लैकआउट होना आम बात थी। सरकार पावर हाउस को, बिजली वर्ग को बंद कर देते थे। आज लोगों के घर में इन्वर्टर है या और कुछ यंत्र है जिससे बिजली को ब्लैकआउट नहीं कर सकते। किंतु उसमें स्वतः जन जागरण था कि इधर आने से भी लाइट बंद करता था और लोग अपने घर की चिमनी या लालटेनें वगैरह बंद कर देते। तो सुना है कि घरों के कलर तक चेंज कर दिए थे। हाँ, घरों को व्हाइट, जो घर थे उनको पुतवा दिए गए थे, क्योंकि
उस समय ये पूरा शुक्ल पक्ष था और शुक्ल पक्ष के अंदर ये बाड़मेर के दोहरे भी चमकते थे और मकान भी चमकते थे, इसलिए मकानों को ब्लू रंग से, नेवी ब्लू कलर से या ग्रीन कलर पुतवा दिए गए थे। बार बार पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमले करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को मारते हैं, तो क्या लगता है लड़ाई के हालात बने हुए हैं, क्या मानते हैं लड़ाई होनी चाहिए? लड़ाई तो कोई नहीं चाहता है। यदि लड़ाई होती है तो हम सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान की औकात ही नहीं है, तीसरे दिन हम धूल चटा देंगे, कई बार पहले चटा चुके हैं उनको। भीख मंगा देश है, 80% तो भिखारी हो गया, 20% बचा है वो भी हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, बार बार इस तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, तो क्या लगता है युद्ध का माहौल? देखिए लगातार जो है कश्मीर की तरफ जो है ये हमले, जो आतंकी हमले जो वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर अब जो सेना और जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। और यदि इस हालात जो युद्ध के होते हैं तो ये पक्का है कि सिविलियंस जो है, हालांकि इससे पहले भी जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने सहयोग किया था, और अब यहाँ के जो युवा जवान जो है वो बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है। तनाव की स्थिति बनी हुई है, कल मॉक ड्रिल है, बड़ी मॉक ड्रिल ये साबित हो सकती है क्योंकि देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। तो किस तरह के हालात यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर है, इसमें देखिए सीमावर्ती, जैसे कि पूर्व के लोगों ने बताया, सीमावर्ती इलाके में जो लोगों की स्पिरिट है वो जवानों के साथ चलने की है। यहाँ के लोग बहादुर हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए भी यदि जरूरत पड़ती है तो सिविलियन कंधे से कंधा मिलाकर जवानों के साथ लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे। अच्छा, 2 लड़ाई भारत पहले जीत चुका है, यदि अब तीसरी या चौथी लड़ाई होती है तो क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी? देखिए लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर परिस्थितियां बनती हैं और लड़ाई होती है तो नुकसान तो होगा ही, दोनों जगह नुकसान होगा। अगर इस समस्या का समाधान लड़ाई ही है तो लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, ये बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग थे, इनका साफ तौर से कहना है कि पाकिस्तान की बार बार की नापाक हरकतों से ये लोग परेशान हैं। अब देश की सेना को मोर्चा संभाल कर इस रोज रोज की जो हमले हैं इनसे निजात पानी चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। साथ ही इन लोगों का कहना है कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो यहाँ के लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अग्रिम मोर्चे पर रहेंगे। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, मॉक ड्रिल को लेकर यहां भी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। सायरन बजते ही हर विभाग को एक्टिव होना होगा। सिविल डिफेंस टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। जैसलमेर से मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज हैं। राहत और बचाव उपकरणों की भी जांच तेज हो गई है। हाथ से चलने वाले सायरन तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम भी अलर्ट मोड पर है। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने सिविल डिफेंस की तैयारियों का जायजा लिया है। हालांकि अभी तक कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर न पूर्ण जानकारी कोई सामने नहीं आई है। तो मॉक ड्रिल को लेकर के 14 प्रदेशों में निर्देश हैं और अब अलग अलग जगहों पर प्रशासन अपनी तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर के तेज कर रहा है। 7 मई को ये मॉक ड्रिल होनी है। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, क्या तैयारियां जैसलमेर में इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल को लेकर अब ऑफिशियल जो है वो बातचीत चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, लेकिन उससे पहले आज जो है वो सिविल डिफेंस ने अपने तमाम जो संसाधन है उन्हें तैयार करने का काम शुरू कर दिया और उसको लेकर कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सायरन जो है वो बजने की हर विभाग को जो है वो एक्टिव होना होगा। सिविल डिफेंस की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है और मॉक ड्रिल की तैयारियों में जो है वो कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है। राहत और बचाव उपकरण जो है उनकी भी जांच की गई है। हाथ से चलने वाले सायरन हो, फायर ब्रिगेड हो या एम्बुलेंस की टीमें, तमाम जो साजो सामान है वो सभी तैयार कर लिए गए हैं। स्वयं जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जो है सिविल डिफेंस की तैयारी का जायजा भी लिया। हालांकि अभी तक कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर पूर्ण जानकारी सामने नहीं आई। ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक ऑफिशियल सूचना जो है वो सामने आ जाएगी। कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर जिस तरह से पहलगाम हमला होने के बाद तमाम जो सरहदी इलाके हैं वो वहां पर एक्टिवनेस जो है वो देखने को मिल रही है। फिर वो चाहे पश्चिमी राजस्थान से लगता बाड़मेर जैसलमेर हो या फिर गंगानगर या बीकानेर, ये राजस्थान से लगती 1071 किलोमीटर की भारत पाक सीमा, तमाम जगहों पर जो है वो ऐसा होने वाला है कि ब्लैकआउट सा रहेगा और सायरन बजेंगे। युद्ध हमले के बचाव के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है और 1971 के बाद अब जो है वो पहला मौका है जब इस तरह की ड्रिल्स जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए उसके बाद राजस्थान के 28 शहरों यानी जैसलमेर सहित तमाम 28 शहरों में जो है वो युद्ध को लेकर हमले के बचाव के लिए जो मॉक ड्रिल है वो कल 7 मई को होने वाली है। जी, ये 3 कैटेगरी में जो है वो शहर बांटे गए हैं। इस तरह की सूचना मिली है जिसमें कम संवेदनशील और इस तरह से
भिन्न भिन्न कैटेगरीज बनाई गई है और इन शहरों में रात में सायरन और ब्लैकआउट भी जो है वो हो सकता है कि मेट्रोल में की जाए। हालांकि इसको लेकर पूर्ण जानकारी अब आज शाम तक सामने आ जाएगी। डीएम्स जो है वो आज सारी जानकारी विभाग के डीएलओ को जो है वो देंगे। जी शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास रिपोर्ट कर रहे थे। बढ़ रहे हैं आगे मारो प्रदेश में अब बात अगली बड़ी खबर की। प्रतापगढ़ से खबर 220 केवी जीएसएस पर आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। कलेक्टर एसपी समेत तमाम प्रमुख अधिकारी प्रशासन के मौके पर हैं। दरअसल प्रशासन की ओर से ये मॉक ड्रिल की गई। आपदा प्रबंधन में कुछ अधिकारी सजग रहे, कुछ रहे लापरवाह। जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई है। कहा है कि कई अधिकारी समय पर पहुंच गए। ज़्यादातर अधिकारियों ने अपना टास्क पूरा किया है सफलतापूर्वक। तो मॉक ड्रिल को लेकर के अभी से तैयारियां होने लगी हैं। मॉक ड्रिल से पहले मॉक ड्रिल्स हो रही है। तो ये ट्रेनिंग प्रशासन अपने तमाम लोगों को दे रहा है और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा इससे हो जा रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ 220 केवी जीएसएस में आग लगने की सूचना के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। कलेक्टर एसपी पीएमओ मौके पर पहुंचे और प्रशासन की ओर से दरअसल ये मॉक ड्रिल की गई थी। इरफान, इस खबर को जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आज मॉक ड्रिल प्रशासन की ओर से की गई है। सबसे पहले सूचना दी गई प्रशासन की ओर से जो तमाम अधिकारी है उन्हें कि 220 केवी जीएसएस पर आग लग गई है। सूचना सबसे पहले इस पूरे मॉक ड्रिल प्रतापगढ़ की जो जिला कलेक्टर है डॉक्टर अंजलि राजौरिया और जो यहाँ के एसपी है विनीत कुमार बंसल, उन्होंने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले ये जानने की परखने की इस मॉक ड्रिल के जरिए कोशिश की है कि सूचना देने के बाद अगर ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो प्रशासनिक अधिकारी और जो फायर ब्रिगेड की वाहन है वो कितने समय में यहाँ पहुंच पाते हैं। तो आग लगने की जैसे ही सूचना मिली प्रशासनिक अमले के अंदर एक हड़कंप सा मच गया। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि कुछ अधिकारी थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने जब मौके पर पहुंचकर कहीं ना कहीं संतुष्टि जो जिला कलेक्टर है उनके मन में लाई है, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रकार की वारदातें होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी होती है तो उनकी जिम्मेदारियां होती है कि सबसे पहले मौके पर पहुंचकर वहां कुल मिलाकर ऐसी आगजनी की घटना हो उस पर तुरंत प्रभाव से काबू पाया जा सके। इस प्रकार की मॉक ड्रिल प्रतापगढ़ जिले के आज दरियावद में भी हुई है, जहां पर महाविद्यालय के बाहर मांडवी मार्ग पर एक ब्लास्ट की सूचना मिली। गैस सिलेंडर में कई लोगों के हताहत होने की भी सूचना मिली। वहां पर भी जो वहां के एसडीएम है राकेश कुमार नियोल, वो मौके पर पहुंचे, तमाम अधिकारियों को सूचना दी। वहां मात्र 20 मिनट के अंदर तमाम अधिकारी पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमले में एक्टिवपना लाने के लिए जिस प्रकार से मॉक ड्रिल की गई है वह कहीं ना कहीं सराहनीय। ऐसे समय समय पर इस प्रकार से मॉक ड्रिल की जाए तो कहीं ना कहीं जो एक्टिवनेस है प्रशासनिक अधिकारियों में और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों में वो रहेगी। जी ठीक बात है इरफान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।